नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार की स्थानीय राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो इसको लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। दरअसल यहाँ काफी लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि बिहार विधानसभा परिषद यानी एमएलसी के स्थानीय निकाय चुनाव में पंच और सरपंचों को भी मतदान करने का अधिकार दिया जाए, और अब इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के बाद अब बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका एमएलसी के चुनावों में महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऐसे में अब ये भी सवाल उठता है कि आखिर ये फैसला अहम क्यों है। तो आपको बता दें कि अब तक विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में मुख्य रूप से मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकायों के प्रतिनिधि ही मतदान करते थे, और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि यानी पंच या सरपंच इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर रहते थे। और बिहार के पंच और सरपंच संघ द्वारा वर्षों से ही ये मांग की जा रही थी कि उन्हें भी अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की तरह वोट डालने का अधिकार दिया जाए। और अब केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने अपने पत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 171 3A और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत ग्राम पंचायतों स्थानीय निकाय की श्रेणी में आते हैं, और इस आधार पर ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनमें पंच और सरपंच भी शामिल हैं, एमएलसी चुनाव में मतदान करने के पात्र हो गए हैं। गौरतलब है कि बिहार में पंचों और सरपंचों की संख्या काफी अधिक रही है, और इस फैसले के बाद अब मतदाता सूची में हजारों नए नाम जुड़ेंगे, जिससे कि एमएलसी चुनाव की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। और अब प्रत्याशियों को सिर्फ मुखिया या फिर वार्ड सदस्यों तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उन्हें गांव-गांव जाकर पंचों और सरपंचों को भी साधना होगा। और इस निर्णय से ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का मनोबल भी बढ़ेगा और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी अधिक सशक्त की जाएगी। तो इस प्रकार बिहार विधान परिषद चुनाव में अब पंच और सरपंच भी मतदान कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें स्थानीय निकाय का पात्र मतदाता मान लिया है। लंबे समय से चल रही इस मांग के पूरे होने से अब हजारों प्रतिनिधियों को वोट का अधिकार भी मिलेगा, जिससे एमएलसी चुनाव के समीकरण भी बदले जाएंगे। और अब देखना होगा कि बिहार में इसके बाद चुनाव की तस्वीर किस तरह बदलती है, क्योंकि अब पंचों और सरपंचों को भी वोटिंग का अधिकार मिल गया है, और अब बिहार एमएलसी चुनाव में बड़ा बदलाव आ सकता है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें।